स्वागत है, जिसमें ज्योतिषाचार्य मानवी जीवन में रोचक जानकारी देती है। आगे भी इस पर चर्चा करने करते हैं, छोटा सा ब्रेक करते हैं। ब्रेक के बाद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great! में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। हम बात करेंगे दीपावली का पावन पर्व कैसे मनाया जाए। उसके बाद गोवर्धन है, भैया दूज है, कैसे मनाया जाए जिससे आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, घर में सुख शांति हो। यदि आप मानवी जो बताइए उनके हिसाब से आप काम करेंगे दीपावली को, विश्वास है कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी, धन का निवास होगा और सुख संपत्ति आएगी। आइए बात करते हैं कि हमें कौन से काम दीपावली के पावन पर्व पर करना चाहिए। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। दीपावली का पावन पर्व है, जनता को दीपावली किस ढंग से मनानी चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो, सुख शांति हो। पहले मैं अपने दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कुछ ऐसा बताने की कि जिससे हमारे हर घर में दीपावली के दीपकों के साथ, दियों के साथ खुशियाँ भी आएँ। देखिए, माँ लक्ष्मी जी को मनाना बहुत मुश्किल नहीं है एक्चुअली। या तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम विधि विधान से माँ की पूजा नहीं कर पाते, या हम दीपावली के दिन पूजा तो करते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या करना है। तो दीपावली के दिन आप माँ की जो पूजा करें वो स्थिर लगन में करें, वृष लगन में करें, सिंह लगन में करें। और मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे लोग हैं, अपने हैं या जो भी मेरे से बात करते हैं, तो उनको ये हमेशा बोलती हूँ कि दीपावली की रात की पूजा जो है, एक संध्या की पूजा है, एक दीपावली की रात की पूजा है। इस बार जो मुहूर्त निकलेगा दीपावली पूजा का 1 बजे के करीब है, 12:58 से ऑनवर्ड है, 2.5 घंटे का लगन है। रात को, नाइट में, रात को। देखिए, माँ को अगर मनाना है तो माँ को बुलाइए। हम एक्चुअली क्या करते हैं, संध्या समय पूजा करते हैं, आरती करके हम पूजा खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ा पॉइंट, अभी हमने कुछ नहीं बताया लेकिन सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बोल दिया कि आरती करके पूजा खत्म कर देते हैं। जो लोग संध्या समय पूजा करते हैं वो कभी भी आरती मत कीजिए। आरती करने का मतलब होता है हमने अपना पूजा जो है वो खत्म कर दिया है।
तो संध्या समय की आरती पूजा करने के बाद आप शाम के रात के समय जो एक स्थिर मुहूर्त आता है, मैं सिंह लगन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, इस बार 1 बजे के करीब ये मुहूर्त है, तो आप 1 बजे उठकर माँ की दोबारा से विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। और इन सब बातों से पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात बोलूंगी कि माँ को बुलाइए। माँ को बुलाना, माँ का आह्वान करना मुश्किल नहीं है। हम दीपावली के दिन अपना घर तो सजा लेते हैं, लेकिन माँ को बुलाना ही हमें नहीं आता। तो आप धनतेरस के दिन माँ के मंदिर जाइए, भगवान विष्णु के मंदिर जाइए जहाँ माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान है, वहां पर जाकर माँ को एक बार न्योता दे के आइए कि माँ इस बार आप दीपावली के दिन हमारे घर में आइए। माँ को गुलाब के फूल इत्र के साथ गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद आप धनतेरस के दिन से शुरू हो जाइए माँ को बुलाने की प्रक्रिया करने के लिए। और धनतेरस के दिन माँ की अच्छी पूजा कीजिए। बहुत सारे विधि विधान है जो मैं आपको भी बताऊंगी। आप माँ को बुलाइए, और मुझे नहीं लगता कि अगर सही तरीके से माँ की पूजा की जाए या माँ को विधि विधान से उनका आह्वान करके उनको स्थापित किया जाए, किसी भी लिहाज से आपके घर में कोई दुख दरिद्र हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपने कहा 1 बजे पूजा होगी जी, तो 1 बजे क्या नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, देखिए स्थिर लगन अमावस्या में हम दीपावली को मनाते हैं, लेकिन इसमें हम स्थिर लगन इसलिए बोलते हैं जिस समय पूजा करने का हमें विधि विधान से उसका फल मिले। देखिए आप चर लगन में पूजा करते हैं तो चर लगन में हमें उसका उतना फल नहीं मिलता। हम स्थिर लगन में पूजा करते हैं तो वृश्चिक लगन स्थिर माना जाता है, सिंह लगन है, वृष लगन है, तो इन लग्नों में पूजा करने का फल स्थायी रूप से रहता है और माँ लक्ष्मी चिर स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती हैं। मैं लक्ष्मी पूजा में लोगों को कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ। एक एंट्रेंस चौखट, जहाँ से माँ चलकर आपके घर के अंदर आती हैं, तो चौखट की पूजा सबसे पहले कीजिए। धनतेरस के दिन आप अपने घर में चौखट को बहुत अच्छी तरह से पूजा विधि विधान से साफ सुथरा करके वहां पर इत्र या गुलाब जल छिड़क के फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजाइए, जहाँ से माँ की एंट्रेंस होती है। इसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छी सी मैं एक उपाय बताना चाहती हूँ। जिनके घरों में दरिद्र बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, कला कलेश बहुत ज्यादा है, तो धनतेरस के दिन आप एक चांदी की तार बनवा लीजिए। चांदी की तार बनवाकर आप अपनी चौखट के नीचे, आजकल देखिए चौखट खत्म ही हो गई है, चौखट ऊपर होती है लेकिन चौखट नीचे नहीं होती, तो चांदी की तार बनवाकर महालक्ष्मी जी को याद करके 2 चांदी के कील भी बनवाइएगा। 2 चांदी के कील चौखट के एक तरफ से दूसरी तरफ रख के उस पे चांदी की तार बांध दीजिए जमीन में, और उसके ऊपर आप सीमेंट से उसको पुट्टी करा दीजिए। या आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके घर में जो सदियों से समस्याएं चलती आ रही हैं, आपको लगता है कि आपके घर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, वो अपॉर्चुनिटीज आपके घर में एंटर करना शुरू हो जाएंगी। देखिए किसी भी चीज का आह्वान करना और उसके बाद उसको स्थापित करना, दोनों ही चीजें बहुत मुश्किल हैं। माँ का आह्वान तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से माँ ने आना है उस रास्ते को भी तो करेक्ट करना है। हमारे घर में कई बार चौखट में ही इतने सारे दोष होते हैं कि वहां से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सुख संपत्ति, कोई रिद्धि सिद्धि हमारे घर में एंटर ही नहीं करती। तो एक बहुत अच्छा उपाय मैंने बताया है, हमारे दर्शक इस उपाय से बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कौन से और उपाय करने चाहिए? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप अपने घर में, हमने पिछले प्रोग्राम में आपको सफाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी। दीपावली पूजन में हम सबसे पहले एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि हम अपने घर में कुंभ की स्थापना जरूर करें। कुंभ जो है, कुंभ की स्थापना क्यों की जाती है? क्योंकि कुंभ पानी, जल भी धन का ही स्रोत है। जल जो है माँ लक्ष्मी जी के सहोदर माने जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा हमारी जो प्राचीन कथाएं हैं, माँ लक्ष्मी जो है समुद्र से उत्पन्न है। समुद्र में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी माँ को बहुत प्रिय हैं। जल सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले जब हम गणपति जी की भी स्थापना करते हैं, उससे भी पहले हमें कुंभ की स्थापना करनी है। और कुंभ की स्थापना करने के लिए आपको स्थान जो चूज करना है वो नॉर्थ ईस्ट करना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमने कुंभ की स्थापना धनतेरस के दिन कर दी और वही धनतेरस का जल जो है वो दीपावली के दिन पड़ा रहे, या आप धनतेरस के दिन नहीं कर पाए तो आप दीपावली की रात को इस चीज को स्थापित कर सकते हैं। तो कुंभ की स्थापना करने के लिए एक मटका लीजिए, जल डालिए, उसमें थोड़े से चावल डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा केसर डालिए और कुछ सिक्के डालिए और उसको लाल कपड़े से बांधकर आप नॉर्थ ईस्ट में कुंभ की स्थापना कर दीजिए। यकीन मानिए ये अपने आप में एक अद्भुत उपाय है।
जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट में पानी रहता है, अपने आप ही गुरु और चंद्र का जो युति संयोग बनता है वो घर में सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और दर्शकों को बताऊंगी कि आजकल हम मिठाइयों का बहुत सारा भोग लगाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजन के लिए खीर अपने घर में अपने हाथों से बनाइए भोग लगाने के लिए। शुक्र खीर है, जिनकी कुंडलियों में नीच का शुक्र है या घर में दरिद्रता है, घर में बहुत सारे टेंशन्स हैं, अगर आपने बड़े प्यार से माँ को खीर का भोग लगाया, यह अपने आप में एक अद्भुत संयोग माना जाएगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा को पाने से कोई रुक नहीं सकता। इसके अलावा माँ की पूजा में देखिए, हर व्यक्ति अपने ढंग से पूजा करता है। मैं यहाँ पूजा का विधान नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे विधान में और उनके विधान में अंतर हो सकता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी पूजा में कौन कौन सा सामान रखें। देखिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा में आपके पास जो मेन सामान होना चाहिए, गोमती चक्र, शंख, मोती शंख, लघु नारियल, छोटे नारियल जरूर रखिएगा, क्योंकि जितना भी समुद्र से निकला हुआ सामान है, चाहे वो गोमती चक्र है, शंख है, दक्षिण व्रती शंख, मैंने पिछली बार भी शंख की बहुत महिमा का गान किया था, क्योंकि शंख का आपके घर में होना वास्तु के कई दोषों का निवारण करता है। आप दीपावली की रात को एक सादा सा शंख लीजिए, उसमें जल भर के रखिए। उस जल को आप दीपावली की रात सारी रात पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने घर में छिड़किएगा और उस शंख में जो चावल आप भर के रख सकते हैं, जो रात को पूजा में रखे चावल हैं, उसी शंख में भरकर आप अपने लॉकर में स्थान दीजिए। माँ की कृपा आएगी आपके पास। इसके अलावा जो समुद्री सामान, जैसे मैं मोती शंख, गोमती चक्र है, छोटी सीपियां हैं, शंख हैं छोटे, ये सारे सामान माँ की पूजा में रखिएगा। ये सब माँ के भाई बंधु हैं। जहाँ पर इस सामान की पूजा होगी वहां पर महालक्ष्मी को रहना ही पड़ेगा। इसके साथ मैं एक नाग केशर की बात करती हूँ। बहुत ही अद्भुत उपाय है, नाग केशर मिल जाता है। इसको शहद में डालकर पूजा स्थान में रखने से आपके घर में बरकत, जिसको लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, ये भी आप अपनी पूजा स्थान में रखिए, आपको अपने घर में बरकत ही बरकत नजर आएगी। तो बहुत सारा ऐसे विधि विधान है, अगर हम उनको सही तरीके से निभाएं तो माँ की कृपा हर हालात में हमें मिलेगी ही मिलेगी। मानवीय सम्मान। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D
508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth-international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रखने के बाद हम क्या करें, किस ढंग से आगे बढ़े पूजा करें? देखिए, ये तो सामान की मैं बात बता रही हूँ। इसके अलावा जैसे आप पान के पत्ते आप लेके आते हैं, आप ये सारा सामान रखते हैं, नारियल रखते हैं, चुहारे भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। चुहारे 11 चुहारे आप गंगा जल से धोकर लाल रंग के कपड़े में भी पूजा स्थान में रखिए। देखिए, मैं विधान नहीं बता रही, मैं सामान बता रही हूँ कि कई बार हम अपनी पूजा के विधान में इन चीजों को रखते ही नहीं हैं। चुहारे भी शुक्र हैं। मैं शुक्र को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि शुक्र ही साक्षात लक्ष्मी है। जो चीजें माँ को बहुत प्रिय हैं, जिन चीजों को रखने से माँ प्रसन्न होती है, आप उन चीजों को अपनी पूजा स्थान में जगह दीजिए, पूजा कीजिए। चुहारे और नारियल लाल रंग के कपड़े में रखिए, कुछ सिक्के भी रखिए, आप पूजा कीजिए, माँ की पूजा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे उन चुहारों को, सिक्कों को और नारियल को लपेटकर आप अपने लॉकर में जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहां स्थान दीजिए। आप यकीन मानिए माँ की कृपा बनी रहेगी। आप जो भी सामान, जिसमें हमने मोती शंख, गोमती चक्र बोला है, अभी चुहारे बोला है, नारियल बोला है, आप ये सारा सामान जो है वो जल प्रवाह नहीं करिए। आप इसको एक अमानत के रूप में अपने लॉकर में, अगर आपके लॉकर छोटे भी हैं तो उसको लाल रंग की पोटली में इकट्ठा करके बांध के लॉकर में स्थान दीजिए। आप यकीन मानिए इस साल इस तरह से पूजा कीजिए, आपको ये चीज साक्षात समझ में आएगी कि महालक्ष्मी जी की कृपा साक्षात आपके घर में। मानवी देखने में आया है और सुनने में आया है कि लक्ष्मी जी की तस्वीर पर आटा लगाते हैं, आटे के बाद पान का टुकड़ा लगाते हैं और फिर उसके ऊपर सिक्का लगाते हैं चांदी का। जी, वो क्या सिस्टम है? देखिए, मैंने आपसे अभी बोला कि मैं विधान नहीं बताऊंगी क्योंकि विधान जो है जानना चाहते हैं कि हम इस विधान के बाद क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहला विधान, अगर आप मेरे से विधान की ही बात करते तो सबसे पहले हम अपना जो पटरा बिछाते हैं, जगह साफ करते हैं, एक पटरा बिछाकर लाल कपड़ा, बाजोट जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के माँ लक्ष्मी जी की स्थापना के साथ साथ हम कुंभ की स्थापना करते हैं, गणपति जी को स्थान देते हैं, अपने देवों को स्थान देते हैं। जब हम अपने सभी देवों को स्थान दे देते हैं, उसके बाद हम माँ लक्ष्मी जी के सामने उसके विग्रह रखते हैं। उसके बाद जो भी आपका विधान है, जो भी आप चढ़ाते हैं, माँ को अर्पित करते हैं, वो आपके अपने कुल देवों के अनुसार, कुल रीतों के अनुसार। दीपावली की पूजा जैसे आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है, इसलिए मैंने विधान को अवॉइड किया कि आपको मैं एक नई विधि में नहीं डालना चाहती, क्योंकि विधि और विधान सब श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप माँ का आह्वान जरूर कीजिए। हम किसी भी विधि विधान को कर्म कांड के हिसाब से आम दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, लेकिन विधि विधान के साथ साथ मानसिक रूप से आस्था और श्रद्धा को लेकर चलिए। आप कोई विधि विधान मत कीजिए। अगर आप जोत भी जलाते हैं, आप भोग लगाते हैं, हाँ ये जरूर बोलूंगी कि आप नव ग्रहों को जरूर स्थान दीजिए। आप गणपति जी की पूजा सबसे पहले कीजिए। कई बार हमें याद आता है कि हमने गणपति जी की पूजा नहीं की। कई बार हम अपने गुरुजनों को स्थान नहीं देते। कई बार हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद भी भगवान विष्णु को स्थान नहीं देते या हम उनको याद नहीं करते। हम लक्ष्मी सूक्तम जी का पाठ तो करते हैं, लेकिन हम पुष्य सूक्तम का पाठ नहीं करते, या हम भगवान नारायण को याद नहीं करते, या उनसे रिलेटेड कोई पाठ नहीं करते। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि महालक्ष्मी किसी की पत्नी भी है। अगर पत्नी को पूछा जाएगा और पति को स्थान नहीं दिया जाएगा तो भी संपूर्णता कहीं भी नहीं है। तो माँ लक्ष्मी जी को याद करने के साथ साथ भगवान विष्णु को भी अच्छी तरह से उनका आह्वान किया जाए, उनको याद किया जाए, तो प्रभु कृपा बनी है।
मान लीजिए आपने ठीक कहा, उसके बाद विष्णु जी की तस्वीर जो कैलेंडर आते हैं और कुछ आते हैं उसमें माँ सरस्वती लक्ष्मी इनका होता है जी, पर उसमें विष्णु भगवान नहीं होते हैं, तो विष्णु भगवान को कहाँ से ढूंढ के आएंगे जिनके घर में विष्णु भगवान की तस्वीर? देखिए ठाकुर जी भी अपने आप में, भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान राम जो हैं, वो विष्णु के ही अवतार हैं। ये हमारी ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान महालक्ष्मी जी के साक्षात हैं। अगर आप राधा रानी या भगवान कृष्ण की भी तस्वीर रखते हैं तो वो भी साक्षात माँ लक्ष्मी और विष्णु के ही स्वरूप हैं। अगर आप रामचंद्र जी और माता सीता को भी रखते हैं तो वो भी माँ लक्ष्मी और विष्णु का ही स्वरूप हैं। तो आपकी मन की भावनाएं जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना दीपावली पूजा पे। कई बार तो हम इसी डर के मारे विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, हमें लगता है शायद हम कर नहीं पाएंगे, या हम ज्यादातर विद्वान पंडितों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आकर पूजा करें। मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी आपके सामर्थ्य है, जो भी आपका मन कहता है, बस आप माँ को बुलाइए और माँ की पूजा करके ये आह्वान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि माँ अब तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, लक्ष्मी गणेश की तो सब पूजा करते हैं, पर उसका जो विष्णु जी हैं उनका फोटो है या तस्वीर है, क्या लक्ष्मी जी के साथ रखनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए? देखिए बिल्कुल रखनी चाहिए, आप कहीं भी रखिए तस्वीर, मैं ये नहीं कह रही। देखिए नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी गणेश रख लेते हैं, हम भगवान विष्णु की फोटो कहाँ रखें? तो आप माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की फोटो रखिएगा, आप पीछे तस्वीर लगा लीजिएगा, विष्णु भगवान ठाकुर जी को आप वहां पर स्थान दे दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कौन सी दिशा में रखें। अगर हम विधि विधान और कर्म कांडों में पढ़ेंगे तो शायद हम यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम कौन से देवी देवता को कहाँ पर स्थान दें। तो जिन जिन भी भगवानों को आप मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, उनको स्थान दीजिए। आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मानते हैं, उनको स्थान देखिए। त्रिशक्तियों को भी आप कॉल कीजिए, माँ दुर्गा जिसको माँ कालिका, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, त्रिशक्तियां हैं। अगर त्रिशक्तियों को आप बुलाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तो बुलाना चाहिए। तो इसीलिए मैं किसी विधि विधान के लिए अपने दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहती हूँ, जो आपके घर का मध्य स्थान है, घर के मध्य स्थान को भी पवित्र कीजिए। ये वो शुभ दिन है जो आपके घर के सारे वास्तु कष्टों को काटेगा। आप घर के मध्य स्थान को साफ करके उसमें चावल की ढेरी, आप किसी बड़ी सी परात में चावल या गेहूं रख कर उसके ऊपर एक पानी का जल, कुंभ, मटका भर कर आप उसको रखिए। उसके ऊपर एक थाल रखिए और थाल के ऊपर एक दीपक जलाइए। आप यकीन मानिए आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म होते हैं, सिर्फ इस एक उपाय से। आप ये वाला काम करने से, देखिए घर का जो मध्य स्थान है ये ब्रह्म स्थान माना जाता है। इसमें हमने अन्न भी स्थापित कर दिया, कुंभ स्थापित कर दिया, कुंभ के ऊपर हमने एक प्लेट पे स्वास्तिक बनाकर एक दीपक जला दिया। तो ये अपने आप में 7 कहते हैं ना, 7 आसमान, 7 समृद्धियां, 7 रिद्धियां, ये अपने आप में वहां पर विस्थापित हो जाती है। तो आपके इस छोटे से उपाय में आपके घर में बरकत और सुख शांति अपने आप ही आती है। मान लीजिए सब कुछ करने के बाद हम समापन करें अपनी पूजा का, तो समापन कैसे होगा, किस ढंग से करना चाहिए इसका? देखिए समापन, अगर आप संध्या समय पूजा करते हैं तो आरती मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ समापन ही मत कीजिए। माँ की पूजा करते रहिए, माँ का नाम लेते रहिए, श्री सूक्तम जी का पाठ कीजिए, कमल गट्टे की माला को भी स्थान दीजिए। देखिए माँ लक्ष्मी जी को कमल गट्टे के बीज, जो कमल के बीजों से बनता है, कमल गट्टे के बीज से माला बनाई जाती है, ये माला माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी जी के नामों की माला या श्री सूक्तम या कनक धारा स्तोत्र या महालक्ष्मी अष्टक, कितने भी पाठ जो हैं वो महालक्ष्मी जी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से किया जाए। ये जाप माँ के नाम का जो गायत्री मंत्र है, माँ लक्ष्मी जी का जो गायत्री मंत्र है वो किया जाए। अल्टीमेटली आपको कभी भी सारा साल पैसे की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी की आरती ही ना की जाए, माँ लक्ष्मी जी को याद किया जाए, माँ लक्ष्मी जी का गुणगान किया जाए और सारी रात माँ को अपने साथ रखा जाए। और आरती करते समय माँ को नमस्कार कीजिए कि माँ, आरती करने का मतलब हमारी पूजा का खत्म होना नहीं है, हम आपको सदा के लिए अपने घर में स्थापित करते हैं। और माँ को जब आप रात को पूजा कर लेते हैं, आपका दीपक जलता रहे, अगले दिन सुबह आप बड़े प्यार से जो लाल वस्त्र आपने बिछाया होता है उसको आप अपने लॉकर में स्थान दीजिए।
अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जो पूजा में सामान आपने यूज किया होता है उसको आप अपने लॉकर में स्थान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ नियमों का पालन करें, हमारे घर में दुख और दरिद्र कभी रह ही नहीं सकता। आपने ठीक कहा। आप ये नहीं बताया कि आरती किस देवी या देवता की करनी चाहिए पूजन के समय? देखिए, पूजन के समय आप जिस जिस देवों को मानते हैं, सबसे पहले आरती जो है वो गणपति जी की कीजिए, उसके बाद आरती महालक्ष्मी जी की कीजिए, उसके बाद आप गणपति जी के अलावा लक्ष्मी जी के अलावा जिन जिन देवों को मानते हैं, आप हनुमान जी की आरती करते हैं, आप ठाकुर जी की आरती करते हैं, आप जिस भी, क्योंकि आरती करने का मतलब आपकी पूजन विधि का समापन है। तो जिन जिन देवों को आपने आह्वान किया है, जैसे हमारी ओम जय जगदीश हरे की जो आरती है उसमें सभी देवों का मतलब माना जाता है हिस्सा, तो उस आरती के साथ भी आप समापन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके दिवाली के बाद गोवर्धन आता है, भैया दूज आती है, ये इनकी किसे पूजा करनी चाहिए? देखिए, गोवर्धन पूजा तो देखिए बहुत ही सिंपल सा भगवान कृष्ण से रिलेटेड जुड़ा हुआ व्रत त्योहार है। लोग इसमें अन्नकूट बनाते हैं, अन्न बनाकर दान करते हैं। बहुत ही एक अच्छा सा, पवित्र सा, सात्विक सा, एक प्यारा सा त्योहार मनाया जाता है। इसका लोगों की भावनाओं के साथ संबंध है, इसका एक प्रोफेशनल और एक मटेरियलिस्टिक इंपॉर्टेंस नहीं है। लोग भगवान कृष्ण के वहां पर ठाकुर जी के पास जाकर या अपने घर में एक अन्नकूट का एक वातावरण सा बनाकर प्रसाद के रूप में बांटते हैं, बनाते हैं। भैया दूज एक बहन और भाई के प्यार का मिलन का त्योहार है। मैं एक छोटा सा उपाय जरूर बता देती हूँ कि आप इस दिन अगर 8 मुट्ठी चावल, भैया दूज के दिन 8 मुट्ठी चावल अगर इस दिन जल प्रवाह करते हैं, तो जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो भी आपकी मतलब रुकी हुई बरकतें हैं, इस दिन जल प्रवाह करने से घर में शुद्धि, सात्विकता, बरकत अपने आप आती है। ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ ये उपाय है जो मैंने आपको बताया। मानू जी, क्या वजह है कि एक ही साथ दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन आते हैं? क्या संबंध है तीनों का उसमें? देखिए, इसका संबंध, इसमें कोई लॉजिक तो मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि अमावस्या के बाद प्रतिपदा है। तो आप जानते होंगे जब दिवाली आती है उससे पहले धनतेरस, दुनिया भर के त्योहार आते हैं जी। क्या देखिए, ये पांच 5 पर्व जो है, ये 5 पर्वों का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस है, यम नरक चतुर्दशी जिसे बोला जाता है छोटी दिवाली के रूप में, फिर दीपावली है, फिर प्रथमा है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा को गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, और दूज को भैया दूज के नाम से यहीं पर हमारे त्योहारों का एक समापन सा हो जाता है। और ये खुशियों का वातावरण जो है वो इकट्ठे आता है और बहुत सारी खुशियां फैलाकर चला जाता है। इसी संदर्भ में एक उपाय मैं जरूर बताना चाहती हूँ, छोटी दिवाली का। इसको यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। इस दिन हमारे दर्शक एक छोटा सा उपाय करें। छोटी दिवाली के दिन आप खुले आसमान के नीचे 14 दीपक 14, क्योंकि ये चतुर्दशी है तो 14 दीपक देसी घी के या सरसों के तेल के आप खुले आसमान के नीचे अपनी बालकनी में, अपनी छत पे, अपने पितरों के नाम के जला दीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब हम देवों की पूजा करते हैं, देवों का आह्वान करते हैं, तो उससे पहले, बड़ी दीपावली से पहले हम अपने पूर्वजों के नाम का, अपने पितरों के नाम के ये जो 14 दीपक जला रहे हैं, हम उनको भी अभिवादन करें, उनका भी धन्यवाद करें, उनकी भी कृपा पाने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आपके घर की बहुत सारी नेगेटिविटीज, आप भी श्राप या आप जिसे पितृदोष भी बोलते हैं, तो वो भी अपने आप में खत्म हो जाते हैं जब आप बड़े सम्मान के साथ एक त्योहार के दिन उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो क्या मैसेज देंगे आप जनता को अपने माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी को बुलाना और महालक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित करना और उनका चिरस्थायी वास रखना मुश्किल नहीं है। हमें मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, रूहानी रूप से माँ को बड़े प्यार से बुलाना है और माँ के नाम का गुणगान करना है।
हर व्यक्ति अगर अपने घर में छोटी दिवाली या छोटी ये धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली के दिन अगर हम 3 दिन ही सिर्फ माँ के नाम को अच्छी तरह से गुणगान कर लें, छोटा सा हवन करने की आदत डाल लें संध्या के समय, और फिर उसके बाद हर शुक्रवार, हर बुधवार अगर हम एक छोटा सा हवन कर लिया करें श्री सूक्तम जी का। श्री सूक्तम जी में 16 ऋचाएं हैं, और अगर हम एक ऋचा के साथ, एक दोहे के साथ माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर अगर हम आहुति डाल दिया करें, मुझे नहीं लगता कि आज हम भारत में कई तरह के उपाय करते हैं, कई तरह के दरिद्र में रहते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे, लेकिन हम प्रयास कितने करते हैं। आज हमने बहुत छोटी छोटी बातों को डिस्कस किया, लेकिन यकीन मानिए अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठकर घर से निकलने से पहले महालक्ष्मी जी को याद करके श्री सूक्तम जी का पाठ करके अगर घर से निकलते हैं तो सारा दिन आपके साथ महालक्ष्मी जी का साथ रहेगा। आप जिस भी नौकरी में हैं, जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, आपको कभी कोई किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, और अगर कोई रुकावट है तो माँ की कृपा से वो दूर होगी। जिस घर में हर शुक्रवार को श्री सूक्तम जी के पाठ के साथ हवन होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बरकत वहां खुद चलकर आती है। और अगर आपके घर में पाठ के नाम पर काम निपटाए जाते हैं तो वहां पर चाहकर भी ना बरकत आ सकती है, धन आएगा। हो सकता है आपके प्रारब्ध में पैसा लिखा हो, लेकिन धन तो आएगा, लेकिन धन के साथ जिसको समृद्धि बोलते हैं वो नहीं आ सकती। तो माँ से यही मांगिए कि उसका साथ आपके साथ बना रहे। दीपावली को खुशियों के साथ मनाइए, जहां अंधेरा हो वहां रोशनी करने का प्रयास कीजिए, और दूसरों के दुखों में शामिल होकर लोगों का साथ दीजिए। कायनात आपके साथ है। और एक जाति पर एक छोटा सा उपाय, आधी रात, मध्य रात्रि को जब आप अपनी पूजा खत्म करते हैं तो आप खुले आसमान के नीचे बाजू फैलाकर ईश्वर से, प्रकृति से, कुदरत से, माँ से मांग लीजिए कि माँ इस बार तुम्हें मेरे घर में आना ही पड़ेगा। तो माँ आपके घर में चलकर आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपके बुलाने में करुणा कितनी है, आपके मन के अंदर चाहत कितनी है। पैसे के रूप में माँ को मत देखिए, माँ को माँ के रूप में देखिए, माँ को प्यार से बुलाइए, माँ को आना ही पड़ेगा। इस बार इसी भावना के साथ मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन इसके साथ एक पॉइंट और भी आ गया है, आपने इन पूजा से कुछ होगा तो जिसके भाग में और समय में धन नहीं है तो भाग और समय को कैसे कब्जा किया जाएगा, ये चिंता है। ये आपके मांगने के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपके भाग्य में कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चा अगर मांगता है तो माँ को देना ही पड़ता है। माँ की ममता और माँ के प्यार के सामने इस कायनात की, इन ग्रहों की कोई क्षमता नहीं कि आपको वो किसी भी कमी में रख दे। जिस समय माँ देने पर आ जाए, लेकिन माँ देगी तब जब आप में मांगने की क्षमता होगी। आपको मांगने की कला आनी चाहिए, आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए और आप में तड़प होनी चाहिए कि माँ तुमसे मिलना है। माँ से मिलना मतलब पैसे से मिलना नहीं है, माँ से मिलना है। माँ से प्यार कीजिए। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि धन से प्यार मत कीजिए। महालक्ष्मी सिर्फ धन की कारक नहीं है। महालक्ष्मी आपके लिए समृद्धि तो लेके आएंगी ही, जब वो आएंगी तो समृद्धि तो आएगी। गुप्ता जी, इंसान के समय में नहीं है कि पैसा आना है या सुख संपत्ति आनी है, तो कैसे समय को चेंज किया जाएगा? माँ से धन मत मांगिए, समय चेंज करना है अपना। वक्त तो अपने आप ही बदलता है। अगर आपको कृपा मिल जाती है, माँ से कृपा मांगिए, पैसा नहीं मांगिए। अगर कृपा मिल जाएगी, कुछ समय के लिए धन नहीं होगा, लेकिन आत्म संतुष्टि मिलेगी, मन के अंदर विश्वास आएगा, आपके मन को ऑटोमेटिकली इतनी शांति मिल जाएगी कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। कई बार हम होटल में खाना नहीं खाते, घर की एक रोटी में ही मन तृप्त हो जाता है, फिर किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन कई बार आपके घर धन से भरे होते हैं, लेकिन आपके मन की जो इच्छाएं हैं वही नहीं खत्म होती, आपकी तृष्णाएं ही खत्म नहीं होती। तो मुझे लगता है उस समय भी आपको धन की बहुत जरूरत है। तो माँ से माँ की कृपा मांगिए, माँ से आश्वासन मांगिए कि माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई धन है। अभी आप सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मानवी को कि हमें दीपावली पर किस ढंग से पूजा करनी चाहिए। यदि आपने मानवी के हिसाब से पूजा की तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, सुख संपत्ति होगी। इसके बावजूद भी यदि आपको कुछ पूछना है
कहीं विधि पूछनी है आप फोन कीजिए, आपका जवाब मानवी देंगी। धन्यवाद। हमारी यह बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर हैं 2211 0638 2212 0637 98 10721848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके पास @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।